जननायक जनता पार्टी की तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए ओम प्रकाश सिहाग एक ऐसा नाम जो न केवल राजनीति में बल्कि समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों में भी मिसाल बन चुका है। सिहाग की सोच हमेशा आम जनता के हित में रही है। वे उन नेताओं में से हैं जिनके लिए राजनीति सिर्फ सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का संकल्प है। शहर के विकास में उनकी भूमिका अतुलनीय रही है, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, जल प्रबंधन हो, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं या युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं पैदा करना हो। ओम प्रकाश सिहाग ने शहर के साथ सरोकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सड़क सुरक्षा, स्वावलंबन और संवाद पर समय समय पर अपने स्पष्ट और दूरदर्शी विचार व्यक्त किए हैं। उनकी कार्यशैली में एक बात विशेष है, वो हर समस्या को जमीनी स्तर पर समझते हैं और समाधान भी उतना ही व्यवहारिक और प्रभावशाली होता है। एक सच्चे जननायक की तरह उन्होंने हर वर्ग, हर क्षेत्र की आवाज़ को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। जब वे तीसरी बार पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं तो वह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं है बल्कि जनता के विश्वास, समर्पण, सेवा के प्रति अनेक अद्वितीय योगदान का प्रतीक है। आज जब चैनल 18 भारत की टीम ने उनसे मौजूदा हालात को लेकर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी अब शहर के विकास की ओर स्पेशल ध्यान देगी और समय समय पर मुहिम चलाई जाएगी। आज हम आए हैं जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री ओपी सिहाग जी के पास, जो हमें बताएंगे कि शहर का विकास और जनता पार्टी जो पार्टी है इनकी, उनकी क्या क्या कार्य है और जो इनको तीसरी बार इनको संगठन का प्रधान नियुक्त किया है। तो सबसे पहले तो सिहाग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद करुणा जी, आपका और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए हैं और आपने जो सवाल किया है भाई शहर के बारे में या अपने बारे में, तो सबसे पहले तो मैं जननायक जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी और शीर्ष नेतृत्व बड़ा धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया है और जननायक जनता पार्टी को यहाँ मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है, तो उसको अच्छी तरह से निभाऊँगा। पहले भी काम किया, आगे भी काम करेंगे। सिहाग जी, जैसे तीसरी बार आपको नियुक्त किया है इन्होंने, तो क्या कार्य आपके रहेंगे और कैसी किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, सबसे प्रमुख काम किसी भी अगर कोई संस्था है उसका कोई मुखिया बनाया जाता है या जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका होता है कि उस संगठन को मजबूती के लिए काम करे। जननायक जनता पार्टी 2018 में बनी थी, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद में पहले मुझे जिला का शहरी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाया गया था, बाद में पीछे जिला अध्यक्ष बनाया गया था और तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। तो मेन प्रायोरिटी यही रहेगी हमारी कि हम ये जो शहर है पंचकुला, जिला पंचकुला है, यहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं लोगों के, आम जन के, उनको उठाएंगे, उनको साथ लेकर चलेंगे और साथ में जहाँ जहाँ चोर देवलाल की विचारधारा में जो लोग अपना उनके बारे में सोचते हैं, चोर देवलाल विचारधारा के साथ अपने आप को पाते हैं और जो जननायक जनता पार्टी कुछ साथी पहले चुनाव से पहले कुछ चले गए थे, या जो आमजन है, गरीब आदमी है, जिसको किसी कारणवश कहीं की प्रताड़ना होती है, पीड़ित है, उन सबको साथ लेके और पार्टी को मजबूत करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि हम जजपा शुरू से ही जो है पंचकुला के अंदर आमजन के मुद्दे उठाती रही है और आगे भी उठाते रहेंगे। जहाँ तक आपने पीछे इस सवाल में अभी पूछा था विकास के बारे में, नो डाउट पंचकुला जब से जिला बना है, हर सरकार आई कुछ न कुछ काम तो देखो हुआ ही है। मैं यूँ को तो बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं है। सर, यहाँ मैं एक बात करूँ, सात सरोकार की, तो ये मुद्दा भी काफ़ी उसमें रहा है, तो इस पर क्या कहना सर? जैसा मैं कह रहा विकास के बारे में, तो अब मैं एक चीज़ बड़े मुझे दुख भी होता है, कई बार देखता हूँ मैं, हालांकि प्रशासन है, नगर निगम है, HSVP है, इन सब के पास पहले साधन बड़े हैं और स्टाफ भी बड़ा है, उसके बावजूद शहर में कहीं न कहीं अधिकारियों की लगा लो या जो चुने नुमाइंदे उनकी कमी लगा लो, कहीं न कहीं उनकी दृढ़ इच्छा में कमी आई है और शहर जो है पहले के मुकाबले जो शहर सुंदर था, डिसिप्लिन शहर था, उसमें गिरावट आई है। कहीं न कहीं सफाई में कमी देखी जा रही है। आप किसी सड़क पर चले जाओ, किसी चौक पर चले जाओ, पार्क में चले जाओ, कांग्रेस घास है या दूसरे जो इस टाइप खरपतवार हैं या गंदगी है या जो पॉलीथीन है, तो वो जगह जगह सारा, मतलब जिस ढंग से पंचकुला जिला है और यहाँ पैसा भी बहुत है, नगर निगम के पास भी, सरकार भी पैसे देती है, तो वो जो मेंटेनेंस ढंग से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो इसका थोड़ा हमें दुख है। अगर अधिकारी और चुने नुमाइंदे, चाहे वो पार्षद हों चाहे विधायक हों, कोई हो, अगर वो थोड़ा सा इनिशिएटिव लें
तो ये हमारा शहर जो है बहुत अच्छा हो सकता है। और हम इसमें हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ ज़रूरी समाज से जुड़े मुद्दे हैं, आमजनी मुद्दे हैं, उनको उठाकर कंसर्न जो अधिकारी हैं या जो नुमाइंदे हैं उनके सामने रखें, ताकि लोगों की जो समस्या वो दूर हो सके और ये शहर जो है हमारा और अच्छा रहे। तो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी सारी। सिहाग जी, अगर हम बात करें कि पीछे एक बड़ा मुद्दा उठा था कि जो हमारे पूर्व सीएम रह चुके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की फ़ोटो को लेकर काफ़ी विवाद बना, उस पर क्या कहना आपका, किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, पिछले कई 3-4 दिन से विवाद चल रहा है। जननायक जनता पार्टी के जो मुखिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, पीछे एक मीटिंग थी रोहतक में, बात आई थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, क्योंकि हमारे पार्टी जो पहली पार्टी थी लोकदल या जनता दल पहले रही है, मुखिया रहे हैं, तो उनका भी फ़ोटो हर जगह जो पोस्टर लगे और लगे उसमें लगे। इसमें कोई कहीं उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। वो क्योंकि अजय सिंह चौटाला जी के पिता भी रहे हैं, गुरु भी रहे हैं, और जहाँ तक मैं अपनी कहूँ, मेरे राजनीतिक गुरु भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। मैं स्टूडेंट लाइफ से जो देवलाल की विचारधारा से, इनकी नीतियों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले 82 में हिसार यूनिवर्सिटी HU का प्रेसिडेंट रहा हूँ। हरियाणा छात्र सभा होती थी पहले, जब इनसो आजकल, उसका अध्यक्ष रहा हूँ। चौटाला साहब जो CM थे उनके साथ भी काम किया एडिशनल पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप में 90 से पहले। तो मैं भी चाहता हूँ और पार्टी भी चाहती है कि उनका जो है फ़ोटो जो है पोस्टर पर लगे। इसमें कोई किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें जो कंट्रोवर्सी लोग पैदा कर रहे हैं वो बेबुनियाद है, बिना मतलब की है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और वो क्योंकि पार्टी के शुरू में बहुत उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया था चौटाला साहब ने। दुर्भाग्यवश चलो किसी कारणवश पार्टी टूटी 2018 में। वो भी एक पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, मैं नाम नहीं लूँ उनका, उनकी हटके कारण पार्टी टूटी थी। और दुष्यंत चौटाला जी को, अजय जी को, इनको सबको निष्कासित किया गया। इन्होंने कोई पार्टी नहीं थोड़ी बनाई थी, इनको निकाला गया था, तब बनानी पड़ी सारी। तो ये मतलब का विवाद है और इस पर इसको ख़त्म होना चाहिए विवाद को। और अच्छा पार्टी के जो, क्योंकि हम सारे उनसे जुड़े हुए चौटाला साहब से, तो पोस्टर में फ़ोटो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक पीछे बड़ा मुद्दा चला था कि जो हमारे हरियाणा के डिप्टी स्पीकर हैं और जो भाजपा के विधायक भी हैं ईश्वर चंद मीणा जी, इनके द्वारा एक सरकारी अधिकारी से काफ़ी दुर्व्यवहार की बात आई सामने। तो इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, जहाँ तक मैंने वीडियो देखा है और लोगों से पता किया है, जींद में HSVP का कोई सरकारी अधिकारी, SDO, जिसको आदेश थे कि वो सरकारी ज़मीन पर जहाँ भी कोई कब्जे हैं, जिस तरह वहाँ का देखा मैंने फोटो वीडियोज़ में, कोई फुटपाथ पर कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से कब्जे किए हुए थे, उनको वो उसने हटाया है, अपनी ड्यूटी की है ऑफिसर ने। और उस पर खुद विधायक जी या डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी हैं, और जो वीडियो में दिख रहा है उस अफसर के साथ जिस ढंग से बिहेव किया जा रहा है उन द्वारा, वो कतई उसको मैं ठीक नहीं मानता। उस अफसर को कौन सा चाव चढ़ रहा था कि जाके वहाँ अपने दोपहर में गर्मी में जाके और कोई किसी का हटाए। कब्जा हटाना सरकारी ज़मीन से ये बाकायदा हर सरकार कहती है। और पंचकुला के अंदर भी अतिक्रमण जो है, गलत तरीके से कोई लोग बैठे हुए हैं, उनको बाकायदा अभियान चलाए जाते हैं हटाने के। और यहाँ तो कभी लोकल विधायक कभी नहीं कहते। यहाँ तो जो पीछे विधायक थे और स्पीकर साहब तो खुद कहते थे कब्जे हटाओ। अब वहाँ पर उन्होंने किस संदर्भ में किया है वो बड़ा गलत है, अधिकारी के साथ बर्ताव जो किया, और उसकी हम निंदा करते हैं। और यूँ कहना कि नोटिस दिखा कैसे चला गया, तो वो सारे नोटिस, मैं खुद अधिकारी रहा हूँ और ये यही महकमे थे और ये डील किए सारी चीज़ें। तो बाकायदा जो गलत तरीके से लोग बैठे होते हैं, बाकायदा नोटिस दिए जाते रहे हैं, बुनियादी कराई जाती है, पहले उनको कहा जाता है कि हटा लो, नहीं हम हटाने पड़ेंगे। तो उस अधिकारी ने तो बेचारा ड्यूटी पूरी की थी और उसके साथ जो हुआ वो नाजायज़ था। और सरकार के अंदर इस तरह जो विधायक हैं वो बेलगाम होते जा रहे हैं। थोड़ा मैं और इसको आगे बढ़ाऊंगा कि जिस तरह पीछे मध्य प्रदेश के एक मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री द्वारा किस तरह का बिहेव किया गया, हमारे जो सेना के जवान उनके बारे में क्या क्या टिप्पणी की गई, ज़्यादा मैं इस संदर्भ में नहीं जाऊँगा, वो भी बड़ा गलत था। जबकि कहते हैं कि भाजपा एक कैसी पार्टी है, अनुशासन है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुशासन भी इनके विधायक ही तोड़ रहे हैं। हालांकि ऊपर नेतृत्व जो इनका है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो अपना काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, या मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इनके जो मंत्री विधायक जिस तरह से बेलगाम हो रहे हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है उस पार्टी का कि उनको रोकें, ऐसा कोई काम न करें जिससे कहीं न कहीं समुदायों में
लोगों में बीच में कोई दूरियां बढ़ती हों। सियाग जी, अगर हम बात करते हैं पंचकुला विकास की तो हर बंदा ही पंचकुला विकास के लिए चलता है, लेकिन अगर हम पार्कों को देखते हैं या सड़कों को देखते हैं तो हालत तो बद से बदतर है। इवन खुद ज्ञानचंद गुप्ता जी भी पार्कों का दौरा आजकल कर रहे हैं और काफ़ी उसमें कमियां पाई जा रही है। तो आप जैसे प्रधान कह रहे बन जाऊंगा, तो सर क्या क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी और कैसे इनको दूर किया जाएगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आज ज्ञानचंद गुप्ता जी किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं। पहले स्पीकर थे, एमएलए बने हैं, अब वो गए हैं, अफसरों को साथ ले गए हैं। चलो, अफसर क्योंकि सरकार में उनका हाथ है, बड़े नेता हैं, तो अफसर भी वहाँ गए हैं, तो वो इस उम्र में ये मुद्दे उठा रहे हैं, तो इस समय में इसका कोई अच्छी बात है। मतलब सही को सही कहना मेरी आदत है। और यहाँ कमियाँ किसकी हैं? जो अधिकारी हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, वो संवेदनशील नहीं हैं। लोगों के जो काम हैं, जो उनकी ड्यूटी है, चाहे वो सड़क बनाने की बात हो, कब्जे हटाने की बात हो, शहर से आवारा पशुओं को दूर करने की बात हो, आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने की बात हो, या जो अन्य मुद्दे हैं शहर के विकास के बारे में, वो ठीक ढंग से करने की बात है। उनको अधिकारियों को ये करना चाहिए काम। और जहाँ तक बात है उस पार्क की, वो बड़ा पार्क है सेक्टर 5 में, और यवनिका पार्क है, उसकी हालत भी मतलब बहुत अच्छा होता था पहले, वो भी डाउन है। हालांकि नगर निगमों के अंदर आने वाले जो पार्क हैं, जिसको 2002 में जब मैं अधिकारी था और वो स्कीम मेरी बनाई हुई थी, जिसमें लोगों की भागीदारी, पार्क डेवलपमेंट सोसाइटी जो बनाई हुई है, वो स्कीम में अच्छा मौका था उस टाइम हमने बनाई थी। तो वो ज़्यादातर पार्कों में जो सोसाइटियाँ अच्छी काम कर रही हैं, कोई 10-12% जो है वो ठीक नहीं है, बाकी वो तो ठीक है, हालत सारी है। तो मैं तो पुनः जो प्रशासन है, नगर निगम अधिकारी हैं, मेयर है, इनसे प्रार्थना करूंगा कि वो थोड़ा समय निकाल के फील्ड में जाएं, देखें। अब आप 11-15 का चौक है, मैं आपको वीडियो दूंगा, अभी दिखाऊंगा, उसमें 11-15 के चौक के पास 14 के कॉर्नर पर अभी आप देखना जाके कितना बुरा हाल है। वहाँ 2 दफ़ा हमने अभियान चला के वो घास साफ कराई थी, जबकि फ़र्ज बनता था कि नगर निगम या HSVP या जो भी महकमा उसको देख रहा है वो ठीक कराए। तो इस तरह की चीज़ें हर कहीं चले जाओ, चाहे आप कांग्रेस घास बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा हर जगह, तो वो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। इसी तरह जगह जगह इंक्रोचमेंट वाले लोग, कोई नारियल बेचने वाला, कोई रेडी फ्रेडी वाला रोडों के ऊपर, शाम को 20 की मार्केट चले जाइए, 9 की मार्केट चले जाइए, 7 की मार्केट चले जाइए, इतना बुरा हाल होता है। और कहने को कहते हैं जी हमने सब हटा दिए कब्जे। आम जन जो है, हम ये नहीं कहते कि उनको हक नहीं है, वो काम करें, गरीब आदमी है, लेकिन एक सिस्टम के साथ काम करें। और मैं अनुरोध करूंगा अधिकारियों से कि वो बजाय एक जगह ही सारी इनको जो रेडी और फड़ी वालों को फिक्स करना है, इनको बसाना है, एक जगह करने की बजाय हर सेक्टर में 20-20, 30-30 की जगह इनको छोटे छोटे लाट कर दें, वहाँ पर ही अपना काम भी करते रहें और लोगों को दिक्कत ना आए। मार्केट में इन्होंने काम करना है तो साइड में जो कहीं खाली जगह पड़ी है, वहाँ इनको बाकायदा एक नॉमिनल रेंट ले गए, इनसे इनको फीस कर दें वहाँ। अब ये होता क्या है, ये मेन मार्केट की जो पार्किंग है वहाँ लगाते हैं, जिसमें इतना बुरा हाल होता है। शाम के वक्त आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी मार्केट में चले जाओ, तो वो अधिकारियों की कहीं न कहीं कमी है, चाहे उसमें पुलिस प्रशासन हो, नगर निगम प्रशासन हो या दूसरा प्रशासन हो, उन सब या राजनीतिक इच्छा शक्ति लोगों में कहीं न कहीं राजनीतिक लोग हों जो सत्ता में हैं, इन सबको मिलके उस पर कंट्रोल करना होगा। और ये हमारा जो शहर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, डीम्ड राजधानी है, जिला हमारा जो है बहुत अच्छा है, और यहाँ थोड़ा सा हालांकि लोग भी साथ देते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। ये हमारी सोच है, अभी इसको थोड़ा वो ठीक ढंग से कर लें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ OP सिहाग जी, जो पूर्व में एक कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं नगर निगम के, और आज के दिन ये जज्बा के जिलाध्यक्ष भी है। तो इन्होंने जो बातें बताई है, काफ़ी अच्छी बातें बताई है, और ये इन्होंने जो विकास के कार्य हमें बताए हैं तो काफ़ी अच्छे कार्य हैं। इनकी तरफ सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो पंचकुला से मैं कैमरा प्रिंस के साथ करुणा मित्तल, चैनल 18 भारत के लिए।